हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि परिवर्तन तो बहुत सारे होते रहते हैं, परंतु ये परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तारीख आ गई है जिसका डर था। देखा जाए तो ये जो परिवर्तन होने जा रहा है 2026 में, बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है और इसका प्रभाव पूरे देश दुनिया में भी देखने को मिलेगा। परंतु पर्सनली आपके कुंडली में, यानी कि आपकी जो राशि है कुंभ राशि या कुंभ लग्न, तो उसके अनुसार क्या होगा इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल का परिवर्तन अब 23 फरवरी को कुंभ राशि पर होने जा रहा है। 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक ये कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मंगल का पहली बार परिवर्तन हुआ है। मंगल के परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कुंभ राशि पर पहली बार परिवर्तन हुआ है मंगल का। कई बार 1 से लेके 1.5-2 वर्षों में होता रहता है। परंतु इस बार ये जो परिवर्तन अब होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेष गृहस्थिति बनने जा रही है। कुंभ राशि पर देखा जाए तो मंगल का ये गोचर काल, क्योंकि राहु भी यहां पर पहले से ही है, तो राहु के साथ जो युति होगी इससे महाविस्फोटक योग का निर्माण होगा, जिसे कि अंगारक योग कहते हैं। और अंगारक योग अपने आप में बहुत ज्यादा दुर्प्रभाव देने वाला। अब जैसे आप सुनते हैं कि राजयोग बनते हैं, राजयोगों में से कुछ ऐसे राजयोग हैं जो श्रेष्ठतम में आते हैं, 1 नंबर पे आते हैं, बड़े अच्छे फल देते हैं। उनमें से इसी तरह जब ये योग बनने जा रहा है अंगारक योग, ये दुर्योग है और दुर्योगों में श्रेष्ठ 1 नंबर में है। मतलब जो 1 नंबर में आते हैं योग, उनमें से ये एक है। तो इसीलिए इसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। और आप देखेंगे, जो कि हमने दूसरे चैनल पे चर्चा की है, संक्षेप में यहां पर भी समझ लेते हैं कुछ बातों को, कि इस योग का प्रभाव अग्नि से जुड़ी हुई घटनाएं, जल से जुड़ी हुई, राजनीति से जुड़ी हुई और वैसे बहुत रहस्यों का भी पर्दाफाश होगा। क्योंकि मंगल वो ग्रह हैं जो कि ग्रहों के सेनापति हैं और राहु वो ग्रह हैं जो कि दैत्यों के सेनापति हैं। इसलिए जब दोनों ये सेनापति, दैत्य और देवताओं के सेनापति एक साथ यहां देखने को मिलेंगे, तो फिर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और खासकर मंगल का जब ये गोचर काल होता है तो ये सेनापति हैं दोनों, तो ऐसे में युद्ध की स्थितियां भी बनती हैं। तो ऐसी कई स्थितियां बनने जा रही हैं। क्या प्रभाव होगा आपके लिए, ये समझते हैं, जानते हैं। देखा जाए तो मंगल आपके कर्मेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं, और आपके ही राशि, आपके ही लग्न में ये गोचर हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो सावधानी का विषय है वो कुंभ वालों के लिए ही है, जो कि और भी कई राशियों के लिए ये गोचर काल बहुत ध्यान देने की बात है, परंतु कुंभ वाले जो है तो विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि गोचर काल ही आपकी राशि पर हो रहा है और कई ग्रहों का यहाँ पर इस समय गोचर काल चालू है। चलिए जानते हैं, समझते हैं। पर यह सब कुछ जानने से पहले मैं एक बात बता दूं कि बिल्कुल भी डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा कि 23 फरवरी से लेकर 2 तारीख तक, तो 2 अप्रैल तक का समय है, फिर मई भी आएगा, फिर आगे इसी तरह। देखिए 2025 निकल गया और 2026 है भी निकलेगा। तो दिन है, समय है, आता है जाता है, काल चक्र घूमता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा आता है। हमें बस जरूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की और आगे बढ़ने की। और कभी भी हो, कोई भी स्थिति हो, हमें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आगे सतर्क होकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। क्या प्रभाव होगा समझते हैं।
इस समय आपको बिल्कुल भी कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। बहुत धैर्य के साथ सोच विचार के और फिर ही निर्णय लेना। जल्दबाजी में निर्णय यदि लेंगे, भले पहले आपको लगे कि नहीं 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 बहुत अच्छा हमने सोचा है, बहुत अच्छा विचार किया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, परंतु वो बाद में समस्याएं क्रिएट करेगा। इसलिए बहुत सावधान होकर सोच समझ के ही निर्णय लीजिए। ऐसे कोई काम नहीं करना, क्योंकि यहां पर कई बार मान अपमान की स्थितियां देखने को मिले। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं कई बार देखने को मिल सकती हैं। मानसिक तनाव बढ़ सकता है और क्रोध को भी कंट्रोल में रखने की जरूरत होगी, क्योंकि कई बार क्रोध की वजह से अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, किसी से वाद विवाद हो या किसी तरह की अन्य स्थितियां हो। तो आपको क्रोध को बहुत कंट्रोल में रखना है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है, तो व्यापार को लेके भी सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। मैरिज लाइफ में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मैरिज लाइफ में क्रोध की वजह से वो वाली स्थितियां बनती हैं कि ऐसी बात जिसको लेके एक छोटा बच्चा भी समझ जाए, पर हम कई बार जब क्रोध में आ जाते हैं, जल्दबाजी में कोई बात को सुनते नहीं, बराबर समझते नहीं, तो छोटा बच्चा समझ जाए पर हमको समझ में नहीं आती और उसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाते हैं। इसलिए इस समय अपने दिल दिमाग को खुला रखिए और ये विचार करिए कि कोई क्या कह रहा है, क्या उसका इंटेंशन है, वो जो कह रहा है किस टोन में कह रहा है। क्योंकि अब कोई किसी को आप तो कह रहा है, परंतु टोन उसकी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहने का जो तरीका है, जो एक वाइब आती है कोई जब कोई बात करता है, वो कैसा है। क्या वो प्रेम से आपको कोई बात कह रहा है या कोई बात कह रहा है तो आपके हित में कोई बात कह रहा है। इन चीजों को बहुत विचार करिए। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए प्रिय दर्शकों, कि सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है, समझा रहा है, आपको लग रहा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है, ये जो कह रहा है ये अच्छा नहीं है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वो आपके हित में ही कह रहा होता है। सामने उस समय बुरा लग रहा होता है, कुछ बातें कड़वी भी होती हैं, यदि सत्य है तो कड़वा भी होता है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है। मैं इसीलिए आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप विचारों में बहुत संयम रखिएगा, क्योंकि मंगल की और राहु की जब यहाँ पर युति होती है तो भ्रम भी पैदा होता है, क्रोध भी बहुत आता है, बहुत सारी बातें जानते हुए भी हम नहीं उसे मान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और यही तो कारण होता है बहुत सारी समस्याओं का। तो इसलिए ये बात का बहुत ध्यान रखिए। और अपने करियर में जो भी आप काम करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, यहां पर भी काम भी जहां करते हैं वहां पर भी क्रोध से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना है, और बातों को बहुत संयमित ढंग से आप देखिए। काम तो आपने बहुत अच्छा किया, परंतु उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। आपको लगेगा कि हमने तो काम बहुत अच्छा किया, परंतु हमें कहा जा रहा है कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं था, या कोई कारण हो सकता है। तो इसलिए काम में, करियर में भी बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद, इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो अपनी तैयारी बहुत मजबूत रखिए, क्योंकि यहां पर कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो या आप कोई यात्रा कर रहे हो तो यहां पर भी सावधानी। प्रॉपर्टी में कई बार स्कैम हो सकता है। यात्रा करते समय चाहे पब्लिक वाहन हो, प्लेस हो, चाहे पर्सनल वाहन हो, तो यहां हर जगह सावधानी बरतिएगा। ये समय सावधानियों का है। ये समय 23 फरवरी से लेके और 2 अप्रैल तक का समय सतर्कता का है। ये तारीख जो है ना, इसे ध्यान रखिए। मैं फिर से बता दूं कि ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, ये आपको डराने के लिए नहीं, ये है आपको मजबूत करने के लिए, और आप और सशक्त हो जाए हर स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रह स्थितियां बदलेंगे
और जितना ज्यादा आप सीखते हैं, समझते हैं चीजों को, उतना ही ज्यादा आप मजबूत होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, हाँ, पर सतर्क जरूर रहना है, ये मैं कहना चाहूंगा। अब हम बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। इसमें देखिए बहुत सारे उपाय तो हो सकते हैं, पर इसमें एक सरल और बहुत प्रभावी उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना जैसे भी आपसे बन सकती हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं आपको पूरा सुंदरकांड ही पढ़ना है, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, समय है तो सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं, रामायण भी पढ़ सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं, या जो भी आपसे संभव हो। ज्यादा कुछ नहीं होता, हनुमान जी के नाम का जप करिए, है ना, मन ही मन बोलते रहिए, राम जी का नाम लीजिए, जय श्री राम बोलिए, हनुमान जी खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो भी जैसे भी, और मुझे लगता नहीं कि यदि आप सनातनी हैं, सनातनी क्या कोई भी, भारत क्या पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, तो हनुमान जी से अपरिचित कोई भी नहीं है। तो हनुमान जी की कैसे सेवा करना है, और ये कलयुग है, इस समय आप देखिए बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे सिस्टम चीजें होती हैं पूजा पाठ में, या बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु सबसे सरल उपाय है भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप। और भगवान की ही कृपा हो जाए तभी जीवन में बदलाव है, या तो हमारे कर्म, इनके दो के अलावा कोई भी परिवर्तन या कोई भी उपाय काम नहीं करता जब तक हमारे कर्म और भगवान की कृपा ना हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं भगवान की सेवा करिए और अपने कर्मों को अच्छा रखिए। तो ये उपाय करिए। बाकी यदि आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता तो एक सरल उपाय और भी है, वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो इसमें आप 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं यदि सही मिल जाए तो। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, स्मरण करिएगा, और कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।